नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कष्टानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम कृष्णे रतियास्तु धर्मे मतियास्तु। और भाग्यशाली कल्याणकारी बर्भागी गीता के पैरोकारी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए सब कहना अपना सफल कीजिए और हम अपने भगवान की अत्यंत कल्याणकारी वाणी में अपने आप को जोड़ के बहुत लाभ उठाए। आइए आप बैठने की चेष्टा कीजिएगा, जहाँ तक हो सके देखिए और खप मचाइए, जितना हो सके आपसे और खप मचाने की चेष्टा कीजिएगा। लीजिएगा हम लोग जो है भगवान के आने का लाभ उठाएं और उनका ज्ञान प्राप्त करें। लीजिए बच्चे आइएगा, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम लोग हर एक अध्याय की बहुत अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक पर विचार कर रहे हैं। आने का लाभ यही है, महाराज जी कहने में कोई लाभ नहीं होता, लाभ है भगवान जी ने क्या कहा और भगवान जी ने जो कहा वो समझ में आ जाए और हम जीवन में उतार ले। अब हम 15वें अध्याय की ओर जा रहे गए, जहाँ हमारे एक बड़ा अत्यंत प्रसिद्ध फरमान हमारे सामने आता है। लीजिएगा भगवान जी क्या सुंदर कह रहे हैं, आप जरा ध्यान देना मेरे बच्चे और खप मचाइए जोर की, ताकि किसी कानों में कोई देववाणी न चली जाए। लो मेरे बच्चे आइएगा, जरा हम ध्यान पूर्वक सुने। जी महाराज जी ने आपने श्रीमुख से बताया और समझाया, क्या जो ईश्वर पुरुषोत्तम ईश्वर माने मुझे, दिले हक नजर से जो जाने मुझे, तो भारत समझ बा खबर अगर वो तन मन से करता गए भक्ति मेरी। बहुत अच्छा फरमान है, अनेकों ने लाभ उठाया। अब हमारी बारी आई है, इस पावन मास में लाभ उठाने के लिए अपनी ओर से पूरी चेष्टा कीजिए और इसे अपने जीवन का अंग बनाने की कोशिश में लग जाइएगा कि मैं अपने इसे जीवन में लाभ उठा लूं। तो लीजिएगा जरा बड़े प्रेम पूर्वक लाभ उठाने की चेष्टा कीजिए। अब क्या कहा, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, क्या संसार की कई प्राणी पदार्थ हम लोगों ने जिंदगी के आज के दिन तक उनका प्रयोग किया। ध्यान देना मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों। और दिन में होता क्या है कि जी इसको देना लेना आना जाना, किसी राग किसी को द्वेष, तो हमें एक तजर्बा मिलता है क्या ये वस्तु उस वस्तु की अपेक्षा अच्छी है। रोजमर्रा के जीवन में ये आपको भली प्रकार पता लग चुका है कि ये वस्तु उस वस्तु की अपेक्षा अच्छी कब, जब हमने प्रयोग किया और उसके अपने दैनिक जीवन में लाए तो पता लगा ये पुरुष उस पुरुष की अपेक्षा अच्छा है, ये चीज उस चीज की अपेक्षा अच्छी है, ये स्थान उस स्थान की अपेक्षा अच्छी है, ये वाणी उस वाणी की अपेक्षा अच्छी है। इस तरह रोज जीवन को मुझे अनुभव होता है। इसे एक शब्द में कहना चाहे मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, अनुभव यानी एक्सपीरियंस रोज होता है, लेकिन इसकी बड़ी कीमत देनी पड़ती है, बड़ी कुर्बानी करनी पड़ती है, बड़े दुख सहने पड़ती है, सिर्फ इतनी सी बात को लेने के लिए कि ये वस्तु उस वस्तु की अपेक्षा अच्छी है, ये पुरुष उस पुरुष की अपेक्षा अच्छा है, इसका स्वभाव उसके स्वभाव से बहुत अच्छा है, श्रेष्ठतर है और हम सबके लिए कल्याणकारी है। पर बलिदान कितना करना पड़ता। अगर आप ध्यान दिए और एकांत में बैठ के विचार करें तो आप प्रेम के अश्रु बहाए बिना रह नहीं सकते कि वाह भगवान ये तेरी सृष्टि किस आधार पे चल रही हो मेरी देवियों। सजो जरा सुनना 15वें अध्याय का ये फरमान कईयों की बिगड़ी बना गया। जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, जरा ध्यान दीजिएगा जरा, तो ये कैसे जाना जाता है रोजमर्रा के जीवन में। फिर इधर आपका सत्वगुण बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन आपका सत्वगुण बढ़ोती ही तरफ है। चूंकि आपके पूरे पुरुषों संस्कार है, आपने पिछले जन्म में ये कमाई कर रखी है, इधर आपका जाप बढ़ रहा है, आप जानते बूझते हुए नाना प्रकार के पुण्य करते हैं, नाना प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में आप अपने आप को लगा लेती है, तो इसलिए आपका और भी तजर्बा हो जाता है। ओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, तो तजर्बा होते 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 ही इसको बोलते हैं जीवन में विकास या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। वो पढ़े लिखे मेरे बच्चों और देवियों, हर एक का धीरे करके विकास हो रहा है। हर एक इधर देखते हैं संसार के अंदर, बल्कि महापुरुषों ने खोज निकाला, हर वस्तु भगवान की आज्ञा से पुकार के कह रही है बढ़ो या मरो।
या तो कोई चीज बढ़ निकले, तरक्की करे, उन्नति करे, या फिर खत्म। हाय, कभी एक हाथ पे बैठ के फिर विचार करना, बढ़ो या मरो, एडवांस और पेरिश। एक घास का तिनका भी अगर नहीं बढ़ता तो हवा द्वारा उड़ा दिया जाएगा। अगर एक इंसान का कोई अंग नहीं उन्नति करता तो खत्म हो जाएगा। अंग प्रत्यंग उन्नति करे, प्रकृति का जरा जरा उन्नति करे, नहीं तो खत्म। आहा, दो ही चीजें काम कर रही है संसार में, क्या? काल और दयाल। अगर कोई चीज बढ़ने से इनकार करती है तो काल उसके सिर पर। कोई भी वस्तु अगर बढ़ने से इनकार करेगा, मैं नहीं बढ़ता, तो काल कहते मैं क्यों फिरूं। दयाल जी मजबूर करते हैं कि हर वस्तु आगे बढ़े, हर वस्तु उन्नति करे। जैसे हम किसी स्कूल में देखते हैं, प्राइमरी क्लास का लड़का मिडिल में चला गया, मिडिल का हाई में, हाई का कॉलेज में, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में चला गया, यूनिवर्सिटी से लड़के बड़ी बड़ी पोस्टों पे चले गए, बड़े बड़े ऑफिसर बन गए। देख लीजिएगा, आज दिन मिलिट्री में बड़े बड़े ऑफिसर रिटायर होते जा रहे हैं, नहरें भर्ती होते जा रही हैं। वो वाह वाह, परिवार में देखते हैं बुजुर्ग शमशान में जा रही हैं, और आगे पिताजी बुजुर्ग बन रही हैं, फिर आगे छोटे छोटे मुन्ने आगे बुजुर्ग बनने की तैयारियां कर रही हैं। वाह वाह, आप इधर भी देखेंगे, भी बताओ बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, सब उन्नति कर रहे हैं। आजकल ऐसा समय आ चुका है, छोटे छोटे कंट्री भी बड़ी उन्नति करते जा रही हैं, बड़ी उन्नति कर। अपना देश भी पहले से कितनी उन्नति कर गया, कितना आगे बढ़ गया। भगवान करे अपने देश की संस्कृति भी हम लोग अपनाते चले, अपने देश की संस्कृति को भी अपने जीवन का एक विशेष अंग बना ले। प्रकृति का नियम है कि बढ़ना पड़ेगा, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समष्टि हो, चाहे फर्द वाहिद हो, चाहे जमाते कुल हो, चाहे एक सिंगल मैन हो, और चाहे कलेक्टिवली सारा वर्ल्ड हो। समझिए आप, तो फिर तजर्बा क्या होता है? मैं जो पहले कहा था, ध्यान देना मेरे बच्चों, ये तजर्बा क्या होगा जब अपने सारों का प्रयोग करेगा, ये वस्तु उस वस्तु की अपेक्षा अच्छी है, ये हमें जरूर तजर्बा हो जाता है प्रयोग करने के बाद। सुनो, ये मेरे भगवान की 15वें अध्याय की बात। किसी के कहने से इतना अनुभव नहीं होता जितना अपनाने से, जितना के उसके प्रयोग करने से। नेक जीवो तर जाओ घोर कलयुग जी। अब ये हम कल जो घोर मेरे मुंह से निकला क्यों? जब हमने मुकाबला किया सतयुग का त्रेता, सतयुग का त्रेता का द्वापर का फिर कलयुग के साथ, कहते हुए ये कलयुग सारे युगों में से गया बीता है। चूंकि इसमें गंदी वृत्तियां बढ़ जाती हैं, इंसान बारमुखी हो जाती हैं, भगवान को भुला जाती हैं, मनमानियां करती हैं, और रब बहुत ज्यादा दुख पाती। तो हमने कहा सतयुग बहुत ही अच्छा है, त्रेता उससे कम, द्वापर उससे कम, कलयुग की तो सवेरे से बात ही ना पूछो, सबसे निकृष्ट है तो कलयुग है। पर एक गुण है केवल कलयुग के अंदर कि इसमें जीव थोड़ी भक्ति करे, भगवान ज्यादा मान लेते। ना भूलना नेक जीवो, कलयुग इस रूप में श्रेष्ठ कहा गया। थोड़ी भक्ति को ज्यादा समझा जाता, चूंकि बहुत थोड़े जीव होते हैं जो भगवान की ओर लग के अपना कल्याण चाहते आपकी तरह, जिनके अंदर ये सच्ची इच्छा खड़ी होती है, मैंने तो कल्याण करना ही है। तो तजर्बा होते 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 क्या तजर्बा हुआ? आखिर में तजर्बा, आखिरी तजर्बा क्या है? सुनो, यही 15वां अध्याय आपको भेंट रूप में, गिफ्ट रूप में दे रहा। सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, तजर्बा होता होता एक जन्म गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। वो देखो आपके भगवान जी कह रहे जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, इन द लॉन्ग रन आखिर कहीं तो अंत होगा जरूर, कहीं तो फुल स्टॉप लगेगा जरूर। तो इंसान को क्या तजर्बा होगा? इंसान को मनुष्य जाति में, वो भी जातियां आगे आगे आती जा रही हैं, आगे मनुष्य जाति में आ रही है। मनुष्य जाति में कई जन्म लग जाते हैं, क्योंकि मनुष्य रूप में भी मनुष्य जन्म मनुष्य का है, लेकिन है पशुओं की तरह, दरिंदों की तरह, परिंदों की तरह। उन्हीं योनियों में से जीव आगे आए, स्वभाव अपना लेके आए। फिर इस मनुष्य योनि में 2 जन्म, 4 जन्म, 6 जन्म, 8 जन्म, 10 जन्म, पता नहीं कितने जन्म हो जाते हैं, तब इंसान बनता। शक्ल से तो था, अब अकल से भी इंसान बनता है, मन से भी इंसान बनता है, ओए होए, तन के क्रियाओं से भी इंसान बनता है, ओए होए। जब तीनों रूप में इंसान बन गया, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, तब ये देवता कहलाता है। बाबा फिर कहे
जब बुद्धि भी शुभ हो, मन भी शुभ हो, क्रियाएं भी शुभ हो, व्यवहार भी शुभ हो, तब इसे इंसान कहना पाप है, मानव कहना पाप है, तब इसे नर कहना पाप है, तब ये नर रूप में देवता है। नाउ मैन बिकम सुपरमैन। नो इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, नॉट ए गुड मैन, बल्कि सुपरमैन। समझी मेरी बेटी? नर पशु से चला है, नर पर पशु की तरह, फिर भद्र पुरुष और आखिर में देव पुरुष। बड़ा प्यारा शब्द है तो पुरुष पर देवताओं जैसे ये इसके विचार हो गए, देवताओं जैसे व्यवहार है, बड़ा भद्र, बड़ा भला है। ऐसा जीव उन्नति करता हुआ देव पुरुष जो ऐसा कई दिनों में धक्के खाता हो, कितना अनुभव, और इस अनुभव के लिए कितनी कुर्बानी करनी पड़ी, अब उसे अनुभव होने लगता है। मेरे कहने से नहीं, या किसी किताब पढ़ने से नहीं, या ग्रंथ पढ़ने से नहीं, आपने तजर्बे से अनुभव बोले। सुनिए 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 सुनिए, जरा बात सुनिए ध्यान से। आहा आहा आहा, देखिए यह आखिरी तजर्बा नेक इंसान का कि इस सारी सृष्टि में, त्रिलोकी में भगवान ही उत्तम है। हाँ, इतनी सी बात जानने के लिए जन्म पर जन्म लेके कितने जन्म लेने पड़ते हो मेरी माताओं। वे कदर करो अपने भगवान की वाणी की, कदर करो मेरे बच्चों इस महीने अपने प्रभु जी की। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल एक्सपीरियंस, लास्ट फाइनल एंड सुप्रीम एक्सपीरियंस कि भगवान ही उत्तम है। इतनी सी बात अनुभव करने में कितने जन्म लग गए, कितने कष्ट पाए, कितने रोए पिटे, कितनी योनियों में आए, कितनी बार नारी बने, नर बने, बालक बने, पता नहीं क्या क्या किया, कितने पापड़ वेले, कहां जाके धक्के खाए। कभी हमने कुछ स्थान उत्तम कहा था, कश्मीर बड़ा अच्छा है, चलो खाओ धक्के। शिमला बड़ा अच्छा है, खाओ धक्के। भाई ये जो बाग है पंजूर गार्डन, ये बहुत अच्छा है, खाओ धक्के। शादी बड़ी अच्छी होती है, करो शादियां चार चार है। कभी हमने बच्चों को कहा तो बताए बनकर दुख पाए राज्य राज्य के, हाय बड़े दुख पाए। चुप करो मेरे बच्चे, चुप करो, राज्य के दुख पाए। अब आ गया ये जन्म आ गया जब हमारा एक एक रोम सुन रहा है, तर जाओ जीवो तर जाओ, न गर्भ में गिरना गप्पा मारने वालों, बहुत बुरा हाल है संसार का। बहुत थोड़े जीव होती है जो तर जाते हैं, वरना इन्हीं उन्हीं बातों में रह के फिर जन्म क्यों, फिर वासना, फिर वो कामना। अवस्था तो ये बननी है जो इंसान करे दुनिया से मानो प्राम हो जाए और दुनिया बनाने वाले में लग जाए। दुनिया से मानो प्राम हो जाए, जिस पे हम लट्टू थे दिन रात, जिन पे में लगे हुए थे, उन्हीं से मन टूट जाता। क्यों? क्योंकि अनुभव हो जाता है, 4 दिन शौक दे, फिर ईया कुत्ते भौंक दे। ये उपयोगिता आरास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। आप किसी भी चीज का प्रयोग कीजिए, उसका रस खींचा जाएगा। चाहे माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, पत्नी है, पति है, इज्जत है, बड़ी बड़ी पदवियां है, अपने शरीर है, ये बड़े बड़े कपड़े हैं, बड़ी बड़ी साड़ियां, सूट है, और भी कई चीजें, मकान है, आपने लाखों का मकान बनाया, कुछ दिन के बाद आपका मन टूट जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि प्रकृति आपके मन को भगवान के संग जोड़ना चाहती है। अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ना होता तो कोई भी इंसान उन्नति करता हुआ भगवान का प्यारा ही ना बनता, हर नर नारी नास्तिक बन जाते। लेकिन ये जो उपयोगिता रास नहीं में, ये बड़ा माहिर टीचर है, नॉट ओनली टीचर बट इंस्ट्रक्टर एज वेल, अच्छी इंस्ट्रक्शन देता है। हाँ, आखिर में रब ने मेरी ओर देख लो, रब ने आखिर हर एक मनुष्य जाति में आए हुए जीव से ये तजर्बा कराना और मुंह से कहलवाना है। क्या? ठोकर खाकर ठाकर लब्बा। बोलो मेरे जीवो, ठोकर खाकर ठाकर लब्बा, ठोकर खाकर ठाकर लब्बा। सबसे मुंह से आखिर में भगवान ने कला लेना है, ठोकर खाकर ठाकर लब्बा। दिस इज द फाइनल एक्सपीरियंस, दिस इज द लास्ट एंड सुप्रीम एक्सपीरियंस। जब सारी किसी कहने से बात बनेगी नहीं, इसलिए भगवान रोकती हैं, ये राज से अभी न कहे, अभी इसने और ठोकर खानी है, अभी इसने दिन में और 10 तारे देखने हैं ना, अभी इसके शादी करने दे, दिल्ली जाने दे, अभी हाथ रंगने दे, अभी इसने बड़े मिट्टी पानी सिर पे अंगारे पाड़े,
अभी और जन्म ले लेंगे, करन दे दिए, तू ना रोक। आहा, ना रोका कर जिंदगी ने, वो करने दे। अभी पता नहीं कितना धक्के खाने, कितना आगे जाना है, आखिर में ये तजर्बा होना है। क्या तजर्बे करने को मुझे बड़ी रोनी आती, चाहे मैं कितनी उम्र का हो गया हूं, लेकिन रोनी आती इतने तजर्बे। ऐसा नियम, ये मेरा नियम नहीं, आपका नियम नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश का नियम, नारायण जी ने नियम बनाया, दुनिया बनाने वाले नियम बनाया है। जन्म पर जन्म लेके जन्म पर जन्म, बहु नाम जन्म नाम अंते, ये दुनिया बनाने वाले का नियम है। ध्यान दो मेरी भोली भाली बेटियों, अब तो मैं आपको होशियार बनाने आया हूं, चुस्त बनाने आया हूं, सफुर्ती में और आपके क्लेवरनेस में जुटाने आया हूं। ये मार्ग है ही उनका। हुए बर्बाद हुए, आहा, और उत्तम कह के इसके बल्कि हल्के कुत्ते की तरह भागे और तजर्बा किया, करा तजर्बा लिया। हम तो समझते बड़े मिठास है इसमें, लेकिन क्या लिया, करेले की तरह बड़ा ही इसमें कड़वापना आया। अब किसी की मजाल नहीं आप लोगों को रोक सके, टोक सके या हटा सके, इसमें तजर्बा हो चुका है आपको। अगर आप किसी के कहने पे नहीं आए, तजर्बे करके धक्के खा के आए हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको। आहा, अब आप बढ़ते चले जाएंगे जब तक भगवान की जात में तलीन नहीं हो जाते। जो पुरुषोत्तम इस तरह, पहले तो जानना मुश्किल, जाना किससे जाता है, बुद्धि से, बुद्धि से होता है जानना। हाय, आप अपने बुद्धि जान लीजिए, तो बुद्धि जब निर्णय कर लेती है, मन और तन को वही करना पड़ता है। समझे नहीं देंगे मेरे सजनों? अच्छा, इसके बाद क्या, दिले हक नजर से वो माने। अब मन मान लेगा कि बस मेरा कल्याणी भगवान से होना है, सदन शांति मुझे भगवान से मिलेगी, और अगर छुटकारा मुझे भगवान से मिलेगा। हाँ, नाना प्रकार के दुख आदि व्याधि उपाधि की छुटकारा केवल भगवान की दे सकते हैं। ये बात बड़ी गहरी गहरी समाई जाती है। एक अर्जुन कुंती का पुत्र नहीं, बल्कि हम ब्राह्मण के पुत्र भी ये बात पक्की कर लेती हैं, बल्कि हमारा ये तजर्बा हो जाता है। भला दूसरा है जहां में कहा, वो कृष्ण, वो मेरे इष्टदेव, वो मेरे अंतर्यामी, वो सर्वव्यापी, वो सृष्टि बनाने वाले, वो गीता गायक, भला दूसरा है जहां में कहा, करे दूर मेरे जो, जब आप किसी और कौन होगा जो मेरा कल्याण कर सकता है? हाय, ये कब जीव कहता है? भला आपके सिवा और कौन हो सकता है जो मेरा कल्याण करे? केवल आप ही तो है। वाह कुंती के छोरे, वे कमाल कर गया, इतना छुआरा नहीं अच्छा जितना कुंती का छोरा अच्छा। छुआरा नहीं, छोरा। ये छोरा क्या गजब की बात कह गया है, क्या जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे। और फिर देखो क्या कमाल कर गया, क्या 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 क्या, भला दूसरा है जहां में का, ये कुंती का छोरा कह रहा है, करे दूर मेरे जो वहमो गुमा। आप किसी और कौन होगा दाता? ये हम सबका तजर्बा हो गया कई जन्मों के बाद, कई जन्मों के बाद, कि भगवान के सिवा कोई मेरा कल्याण नहीं कर सकता। ये हमारे सिर्फ ये चमड़े वाली जबान नहीं बोल रही, इस जबान के पीछे हमारे कड़े तजर्बे गए। हाँ, तब जाके अब हम दिन रात एक करते हैं। दिले हक नजर से जो माने मुझे, बुद्धि ने भी हाँ काली के भगवान से बढ़ के और कोई भी कल्याणकारी फैक्टर नहीं हो सकता। मन ने भी कहा मैं अनुमोदन करता हूं, बुद्धि ने मत्ता पास किया और मन ने अनुमोदन किया है। अनुमोदन बोलते बच्चे? हाँ हाँ, मैं अनुमोदन करता हूं बिल्कुल, कि भगवान के सिवा हमारा और कोई कल्याण नहीं कर सकता। तो बुद्धि ने कहा जो मैं कहूंगी मानेगी, जरूर मानूंगा, इसलिए मेरा कल्याण है। तो भारत समझ, अब हमारे कृष्ण कह रहे हैं कि वो बाखबर इंसान है, बड़ा चुस्त होशियार दाना है, बाकी सब गुग्गू गुग्गू गुग्गू, बाकी सब बंद गोभी गोंगलू। क्यों बंद गोभी क्यों बोलती है? वो निर्णय और विचार कर रहे हैं जिससे दुख पाएंगे। है उसको भगवान ने क्या कहा, ना गुग्गू का ना गोंगलू का, मूड का, मूड मूड। हाँ, भगवान ने मूड कहा उसे। हाय,
ये मूड शब्द बड़ा अजीब है। जो भटके हुए अगर समझते हम तो ठीक चल रही है, वो मूड होते है तो भटके हुए समझते हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बाकी सारे नलायक पर खुद भटके हुए। मूड का अर्थ और भी होता है जब आपका गर्भ उल्टा पुल्टा हो जाए और सही रूप में 9 महीने छोड़ 9.5 महीने गुजर जाए, फिर भी वो जो है गर्भ ठीक ना, बच्चा पैदा ना हो, उसे बोलते हैं मूड गर्भा। गर्भ तब जाके सिजेरियन ऑपरेशन होता हो। मूड हो गया अर्थात अपनी रास्ता छोड़ गया, आपने सिर जो था वो इधर हो गया, कहीं आप साइकिल चलाती रही है, ऊँटे ऊपर चढ़ती रही है, तीसरी मंजिल पर सीढ़ियों द्वारा कोई ऐसे आपकी शीश से हरकत हुई है कि गर्भ मूड हो गया, तो आप बिना कटवाए पेट इससे कहियो कि मौत हो जाती है। जब गर्भ मूड हो जाए तो खतरनाक अवस्था, और जब भी इंसान बुद्धि से मूड हो जाए तो खतरनाक जीवन। तो आज 99% जीव मूड क्या है, जीवन है। जिस रास्ते चल रहा था वो रास्ता छोड़ा हुआ, वो मैं अब क्या कहूंगा, मैं तो वही कहूंगा जो भगवान कह रही है, जो इस राह से हटके वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार हयात उसकी दुनिया में। ये कोई जीवन है जैसे ये दुनिया वाले गुजरा हमने गुजारा, वो कोई जीवन था, वो जीवन नहीं, गंदा जीवन, धरती पर बोझ। ये कोई जीवन है, खा लिया पी लिया, बच्चे बना लिए, बच्चे बना के उनको पढ़ाता रहा, बीमारियों में मरता रहा, और पीजीआई में जाके जान दी और शमशान में सड़ गया, चौथा हो गया, 13वां हो गया। और वो दिन आ रहे हैं, हाँ किसने चौथा को नहीं करना चाहिए, जिस दिन मरोगे उसी दिन 13वां उस दिन चौथा होना चाहिए। द डे इज कमिंग फास्ट अप्रोचिंग, कोई नहीं किसी जान गुना हुआ। ये आकर पीढ़ी बच्चे आ रहे जो इनसे आगे बच्चे हैं, ये बड़े तरक्की कर जाएंगे, कोई 13वां नहीं मनाएंगे, वह उसी दिन ही मत्था टेक के आ जाएंगे। चिट्टी वो दिन आने वाला, फूल फूल किसने चुनना है। अगर जल्दी मरे तो अभी मार के देख लो, ये तो वो दिन अजीब किस्म के आ रहे, गतियां करवानी तो अभी मार के देख लो, अभी भगवान जी की वाणी अपना के देख लो। वक्त ऐसा आ रहा जी, इसको मजाक न समझने में सीरियसली कह रहा हूं, बड़ी जल्दी समय ऐसा आ रहा है। नास्तिक चूंकि धर्म उड़ता जा रहा है, धर्म लोप होता जा रहा जी, में रियलाइजेशन की पावर कौन पैदा करेगा। अच्छा इंसान मूड होते जा रहे हैं, तो भगवान कहते हैं भारत समझ बाखबर, आपको मेरे प्रभु बाखबर कह रही, सियाने कह रही है, ये बड़ी सियानी है, ठीक राह पे चल पड़ेंगे, बुद्धि और मन ने ठीक मान लिया है और पता लग गया कि यही राह है मेरे कल्याण की, मेरी भलाई, मेरी बेटी, मेरी बेटरमेंट की, यही राह है। दिस इज द ओनली वे and none else, there is no alternative। ये मानना भी कितना मुश्किल है। आजकल पढ़ाई ने जीवों को नास्ते कर दिया। ओ पढ़ाई तेने खबर ना पाई, तू ना धेले दी ना पाई, नहीं पढ़ाई। आजकल हमने कमाना तो सीख लिया, लेकिन भगवान को भूल गए तो वे शांति कहां से लेंगे, आराम कहां से लेंगे, चैन कहां से लेंगे। इसलिए भगवान आपको बड़े प्यार से कह रही है, क्या भारत समझ बाखबर है, वही वो बाखबर है जो भगवान जी के ज्ञान के अनुसार, जो इसलिए बड़ा जोर देता हूं। कोई नमस्ते नमस्ते छोड़ो, ये योग की जे खान कूट देनी छोड़ो, परे मेरे से वो लो जो जिससे बाखबरी हो जाए, जिससे जन्म सफल हो जाए। इसलिए मैं बार बार जोर देता हूं मेरी बेटो कि सच्ची बात तो इसमें है जो क्या जो है मेरी तालीम पर। ये आपके प्रभु मैं यही सुनाने आया हूं कि भगवान के उपदेश में हमारा कल्याण है, न कहे वीर जी नमस्ते, वे टोपे वाले वे नमस्ते कर वे, ये सारी बात नहीं तकदाई दे तकना, वो तकना की बनना है। यह पूरे दिन से कोई ठोस लाभ नहीं, तब छोड़ो बड़े खंड लाभ किसमें है, मैं बार बार कहता जाऊंगा, आखिरी सांस से ही मेरी ध्वनि यही निकलेगी जो है मेरी तालीम पर कार पर। सुनो नेक जीवो, सारी बातें इसमें कोई ठोस लाभ नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं। लाभ क्या है, भगवान की वाणी सुन के अपना लेने में। तब मेरे भगवान कहती है क्या 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 वो कर्मों के बंधन से वो आजाद हो गया। इसलिए मैं जोर देता चुका हूं, भाई भगवान ने यही करवाया है, अपने अनुभव के आधार पर भगवान का फरमान आपकी जोड़ी में रखता हूं। और इधर देखिए आई कृष्ण 15वें अध्याय के माध्यम से जो हम सार ले रही है, 15वें अध्याय का
उसका मशहूर श्लोक 15 अध्याय का, क्या भारत समझ बाखबर है, 15 अध्याय के आखिर में है ये। ताए भारत की संतान समझो कि वो बाखबर। कौन बाखबर? जो भगवान के ज्ञान को लेकर उनके मार्ग को जुट गया। सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरे माताओं, यही खास बात कहने के लिए, आपको समझाने के लिए, आप में यह एहसास का मादा पैदा करने के लिए प्रभु जी हमें रजा के बुद्धि द्वारा, मन द्वारा रजा के आपके पास भेजती है। जी सरकार कि जाओ आप इनको रजा दो। सिर्फ यही बात समझने के लिए कि इसी तरह दुनिया का ये जो दौर चलाना था, भगवान जी को लेके चलाना था, भगवान जी के ज्ञान को लेके निकलना था, पर ये तो लिया ही कोई नहीं। फिर धक्के ही धक्के, फिर खुद भगवान कह देंगे जिन्होंने मेरे ज्ञान को नहीं लिया, जिन्होंने मेरी भक्ति को नहीं ली, तो क्या हम बेहिसाब उनको, हमें दादा दादी को देखो, देख लो माँ बाप को, गम ही गम, गमों में मरे कि नहीं, है कि नहीं? आपने चाचा जी को देखो, गमों में अभी जिंदा है कि नहीं? बाबा है। आपने यारों दोस्तों देखो, बड़ी बहन को देखो, आपने जीएसटी की देखो, प्रातः समझ ली जीएसटी, जेठ सदा मंजीद हेठ, सदा दुखी बेचैन जेठानी आए, ये देखी ना, सदा दुखी, सदा बोलते हाथ रख के करा। भगवान के बिना तो जीवन ही बर्बाद हो रहा है, जीवन ही खराब हो रहा है। गम बेहिसाब उनको दिन नो करा। अब ये पिताजी का जीवन है, यूं बैठे रहती है, जिक्की मंजी लग के पिछाड़े सुता पिया, कैसी भी चैन बेकरार, जैसे बेड़िया बोल के मल्ला बैठता। और माँ जी को देखो, सरपणी की तरह श्वास ही निकाल दी, एक जीवन है, ठंडे श्वास फेंकने, रात को नींद ना आनी, श्वास लेते रहना। मां तुझे क्या हो गया? पुत्र तेनू की सुता रहो, क्यों मां तुझे क्या है? जिंदगी घर दी नींद आई की, तो फिर यम लिया क्यों बरब से? चुप कर पुत्र चुप कर। घर घर देख लो यही हाल है। क्यों क्यों क्यों? भगवान को बुला दिया ना, जहान को सब कुछ समझ लिया, तो भगवान कहते क्यों? जो भगवान और भगवान के ज्ञान को अपना ही बैठेंगे, बाखबर है वही। मैं यही बताने आया हूं आपको, यही रियलाइज करवाने आया हूं मेरे नेक जीवों, बाखबर है वही। और वो क्या करेगा? वो राग द्वेष करेगा नहीं, वो क्या लव अफेयर करेगा? नहीं, मेरी बेटी है, वो लव अफेयर करेगी नहीं, तो वो नौकरियां करेगी बगल में थैला दबा कहीं लेफ्ट राइट लेफ्ट, वो ऐसा करेगी नहीं, तो वो क्या किराए पर खड़ी होगी कोई बस की इंतजार के लिए नहीं, वो तन मन से करता है जिंदाबाद, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। भारत समझ बाखबर है वही, वो तन मन से करता गई। आप अपने आप को देख लो, भक्ति किए बिना, जाप किए बिना, पुण्य किए बिना आपसे अब राह ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि और आपके मन ने भगवान को उत्तम कह दिया, भगवान को कल्याण का साधन मान लिया। तो आप देख लो, चाहे आप भूरी फिरते बना रही, मैं ये कि ढूंढना कि मैंने कल्याण कर जाना। देख लो, आपको थैले लटकाती हो, या मेकअप करती हो, या तोता तोती बनती हो, कोई ये लटकाते, वो लटकाते, लाल काटे, नीले काटे, पीले काटे, या भ्रबिट्टे से जाई रख, और दिल ही नहीं करता। रोना रोना तजी में कैसे बर्बाद करती रही अपने आप को, अपने ही नाश करती रही। इतना अनमोल समय मैंने ये बनने में लगा दिया, मेकअप करने में। मेकअप तो अब भी हो रही है, अब हम मन की मेकअप कर रहे हैं। पहले मेकअप करते थे बाजारों के लिए, अब मेकअप करती हैं शहनशाह के लिए। अब बुद्धि और मन को मेकअप किया जा रहा है। कितना अच्छा ये श्लोक है। भगवान करे हम सब पे लागू हो जाए, हम सब पे ये भगवान का फरमान 15वें अध्याय का आखिरी श्लोक में लागू हो जाए। क्या? जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे। ओ भारत, भारत में रहने वाले हिंदुस्तानी, ओ हिंदुस्तानी, ओ भारत समझ बाखबर है वही। मां आपके कृष्ण कह रहे, शहनशाह कह रहे, दुनिया बनाने वाला कह रहा है, आपके इष्टदेव कह रहे, अंतर्यामी कह रही है। ओ भारत समझ,
बाखबर है वही, वो तन मन से करता गई, वो दिलो जान से भगवान की भक्ति में लगा हुआ नजर आएगा। जो आप इसने अपना कल्याण कर जाना बड़ा सियाना है, बच्चे जो बड़ी सियानी है वो भक्ति में नजर आ जाएगी। वो कभी बड़े ठहरेंगे नहीं, वो कभी भी किसी के पुरुष की इंतजार नहीं करेगी किसी चौराहे पर खड़े होकर या पार्क में बैठ करके, कदापि नहीं। वो क्या करते गए, जिन्हों का इष्ट साधक है, जिन्हों का प्रेम सच्चा है, वो कब फरियाद करते गए, दिलों पे मोरे खामोशी, दिलों मनों पे लबों पे मोरे खामोशी, दिलों में याद करते, अंदर ही अंदर भगवान का सिमरन करते हुए महाराज जी के नजदीक जा रहे हैं। सुनो मेरी दीदियों, ओ मेरे सज्जनों, ये 15वें अध्याय का अत्यंत कल्याणकारी, अत्यंत मधुर फरमान। फिर बोलूं, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, मान लिया, बुद्धि ने भी जान लिया, भारत समझ बाखबर है। ये मेरे भगवान रिमार्क पास कर रहे हैं कि वो है बाखबर, बाकी सब बेखबर, जो कंचर काम की कीर्ति के पीछे लग के अपने भविष्य को काला कर रहे हैं और गर्भ में आने की तैयारियां कर रहे हैं, बेखबर। ये है बाखबर, ये मेरी देवियां जो है बाखबर। बाखबर मतलब सावधान, बाखबर मतलब सजग, सतर्क। बाखबर को उर्दू शब्द है, हमारा शब्द क्या है, वो सजग है, वो सावधान है, वो सतर्क है। आहा, आप पक्के इरादे तजर्बे ने कर दिए, आपको संसार के तजर्बों से आपको पता लग गया कि नहीं, यही मार्ग मेरे कल्याण का है। वो चाहे बरसे गोले, चाहे गोलियां, पर न रुकेंगी दीवानों की टोलियां। अब नहीं आप रुक सकते, तजर्बा हो गया आपको। भारत समझ बाखबर है कि मोई, ओए होए, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। भगवान को नजरों में आप ऐसी नजर आए कि खूब भक्ति बुद्धि से करे, मन से करे और शुभ कर्मों से करे, ऐसे स्थान में आके करे, एकांत में करे। वो तन मन से करता है भक्ति मेरी, वो इस पावन मास में करे। भगवान को दिखा दो कि जो आपने कहा प्रभु वही हम कर रहे हैं। वो तन मन से करता गए, आगे आप बोलना, वो तन मन से करता है भक्ति नहीं, वो तन मन से करता है भक्ति नहीं। देख लो मेरे शहंशाह, देख लो मेरे मालिक, आप ही के फरमान को अपनाए हुए अगर अपना रहे गए, वो तन मन से करता गए भक्ति मेरी। जिनको पता लगे कि भगवान ही मेरा कल्याण करना है और भगवान ही उत्तम है, बाकी तो हमने बहुत आजमाया, बहुत देखा, कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं इस तरह मिला। अब हम जीवन का आखिरी सांस तक भगवान की भक्ति करते हुए भगवान में समा जाएंगे, हम अपना कल्याण कर जाएंगे, जरूर कर जाएंगे। वो तन मन से करता है, ये श्लोक जरूर आप पे लागू करवाऊंगा और आपका कल्याण भगवान ही करेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इष्टदेव भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की, सबका आना सफल करना इष्टदेव। हार्दिक धन्यवाद मेरे मालिक, हार्दिक आशीर्वाद।